सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां दोस्तों, खेती के लिए मोदी सरकार ने 14,000 करोड़ की 7 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी है और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन योजनाओं के बारे में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और आमदनी को बढ़ाने के लिए 7 बड़ी सौगात दी। इसमें डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए योजना भी शामिल है। मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। अब सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 बड़े कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है। बैठक में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किसानों को अब कर्ज के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और 20 मिनट में ही उन्हें यह मुहैया करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहाँ हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और इससे पहले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। किसानों के लिए अहम बड़े फैसले लिए हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें पहला डिजिटल कृषि मिशन है। इसके लिए 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना। इस मिशन के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सेवाएं, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी, बीज की गुणवत्ता, कीटनाशकों का उपयोग और बाजार की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी। दूसरी, खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। तीसरा, पशुधन के स्वास्थ्य एवं उनके उत्पादन के लिए 1702 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु चिकित्सा शिक्षा, पोषण के साथ ही दुग्ध उत्पादन एवं पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। छोटे मवेशियों के विकास का ध्यान भी रखा जाएगा। चौथा, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने हेतु 2292 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें फसलों की पैदावार बढ़ाने में किसानों की मदद की जाएगी। पांचवा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1202 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति दे दी। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों की खेती से संबंधित प्रमुख समस्याओं का उपचार किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताते हैं। यहाँ उत्पादन की लागत को कम करने, कीट व रोगों को नियंत्रित करने, पैदावार को बढ़ाने तथा महिलाओं के परिश्रम को कम करने, कृषि औजार तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के बारे में बताया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि और बागवानी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की मंजूरी दी है। बागवानी के विकास हेतु 860 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। किसानों को बागवानी फसलों जैसे आम, अमरूद, पपीता, लीची, अंगूर, आंवला, बेर, मसालों और औषधियों का उत्पादन बढ़ाने में मदद की जाएगी। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूरी के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। ये निर्णय किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर किसान को इन योजना के बारे में, बदलाव के बारे में पता चल सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी काम की महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना।